गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडू लर्निंग। चैप्टर 2 चल रहा था हमारा। कल हमने क्या पढ़ा था? सेल साइकिल स्टार्ट किया था। आपने देखा था हमने सेल साइकिल स्टार्ट किया था। तो मैंने आपको क्या बताया था? सेल साइकिल में दो तरह की होती है, माइटोसिस और मियोसिस। हिंदी में बोले तो अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन। ठीक है। अगर हमने जैसे देखा था माइटोसिस में, मैंने आपको क्या बताया था? जो माइटोसिस होती है वो कहाँ पर होती है? वेजिटेटिव सेल्स के अंदर होती है। वहीं पे मियोसिस की बात करें तो मियोसिस कहाँ पे होती है? रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर होती है। ओके, ये मैंने आपको कुछ स्ट्रक्चर्स बताए थे। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था? हमने क्या लिया था? सेल साइकिल ली थी। ठीक है, मैंने आपको सेल साइकिल के अंदर एक डायग्राम बताया था, जिसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था? दो तरह की होती है। पहला होता है इंटरफेस और दूसरा होता है माइटोसिस, यानी एम फेस और डिवीजन फेस। ओके, तो इंटरफेस के अंदर हमने कितनी फेसेस देखी थी? सबसे पहले मैंने आपको बताया था G1 फेस, जहां पे क्या होता है? G1 फेस के अंदर डीएनए क्या होगा? रेप्लिकेशन होना स्टार्ट होगा नेक्स्ट फेज में, तो उसके लिए प्रिपेयर होगा। ठीक है, सबसे बड़ी फेस होती है और सेल सबसे एक्टिव डिवाइड करती है। नेक्स्ट फेज कौन सी होती है? एस फेज होती है। सबसे बड़ी फेज एस फेज ही होती है, लेकिन जो प्रिपरेशन होती है डीएनए की वो कहाँ स्टार्ट होती है? G1 फेज में। उसके बाद क्या आती है? G2 फेज आती है, और G2 फेज के बाद कौन सी फेज आती है? M फेज। तो अभी तक हमने क्या पढ़ रहे हैं? हम सेल साइकिल का पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं, इंटरफेस पढ़ रहे हैं। तो इंटरफेस के अंदर हमने क्या देखा था? हमने G1 फेज देख लिया और हमने S फेज देख लिया, जहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन होता है। G2 फेज जहाँ पे क्या बोलते हैं? सेल प्रिपेयर करती है खुद को सेल डिवीजन के लिए, जो भी प्रोटीन जो भी एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, अब हम नेक्स्ट फेज में आएंगे, जो कि आपने देखा था कल मैंने आपको 4 फेज बताई थी, जो कि क्या थे? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। क्या फेज है? डिवीजन फेज है। मैंने आपको बताया था कोई भी ऑर्गेनिज्म, अगर हम बताएं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो डेवलपमेंट होता है वो किससे होता है? माइटोसिस से होता है। ठीक है, एक सिंगल सेल होती है जायगोट। जैसे हम जानते हैं मेल और फीमेल के क्या बोलते हैं? जायगोट बनता है। ठीक है, तो हमने देखा था जब जायगोट बनता है, ठीक है, जायगोट कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है। ठीक है, और हमने देखा था गैमेट होते हैं, जैसे हम देखते हैं मेल गैमेट होता है, फीमेल गैमेट होता है। इससे क्या होता है? 2n जायगोट बनता है 2n जायगोट। तो कैसे एक सिंगल सेल इस जायगोट के अंदर क्या होता है? डिविजन्स पे डिविजन्स होते जाते हैं, सेल के डिविजन्स पे डिविजन्स होते जाते हैं, बहुत सारी सेल्स बन जाती है। तो इसी तरह से सिंगल सेल में जाइगोट के थ्रू स्टार्ट होता है डिवीजन एक ऑर्गेनिज्म में। तो वो डिवीजन किससे स्टार्ट होता है? वो माइटोसिस से ही स्टार्ट होता है। और बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी डिवीजन सबसे पहले सेल का स्टार्ट किससे होता है? माइटोसिस से ही होता है। ओके, इसके बाद हम देखें कि मेनली माइटोसिस के अंदर क्या होता है? मैंने आपको बताया था दो फेसेस आती है, साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस। कल मैंने आपको बताया था माइटोसिस के अंदर क्या होता है? एक तो होता है साइटोकाइनेसिस और दूसरा क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस। मैंने आपको साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या बताया था? साइटोप्लाज्म का डिवीजन यानी कोशिका द्रव्य का विभाजन, और कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियस का डिवीजन यानी केंद्रक का विभाजन। तो माइटोसिस के अंदर क्या होगा? साइटोप्लाज्म का डिवाइड और क्या होगा? न्यूक्लियस का डिवाइडेशन होगा। जिससे क्यों इंपॉर्टेंट है? जिससे सेल का न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, मतलब न्यूक्लियस का रेशियो और साइटोप्लाज्मिक का रेशियो क्या होता है? इक्वल रहे। ओके, तो इसीलिए दो फेज माइटोसिस स्टार्ट होती है। दो फेज से मैंने आपको बताया था, साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस यानी डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म और कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म। इन दोनों को ही देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे, अपने टॉपिक पर आएंगे। माइटोसिस के अंदर क्या पढ़ रहे हैं? 4 फेस आएगी। कौन सी? प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस। ओके, देखिए फर्स्ट फेस ऑफ माइटोसिस। प्रोफेस क्या है? फर्स्ट फेस होती है माइटोसिस की, फॉलोड बाय द, आपने देखा था सबसे पहले G1 फेस आई थी, S फेस आई थी, G2 फेस आई थी और उसके बाद M फेस आया था। तो M फेस के अंदर पहली वाली कौन सी फेस आएगी? प्रोफेस। अब देखिए प्रोफेज के अंदर सेल पूरी कंप्लीट रहेगी। क्या होता है सेल में? सेल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म बहुत ही थिक होता है। ठीक है, और बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। और आपने देखा था कि इस तरह से बीच में क्रोमेटिन नेटवर्क रहता है। तो मैंने आपको क्या बताया था? प्रो
जो ये क्रोमेटिन नेटवर्क है, ये जो इस तरह से रस्सी बांध के जैसे क्रोमेटिन नेटवर्क है जो कि न्यूक्लियस के जस्ट बीच में है, इसका कंडेंसेशन होना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो प्रोफेज के अंदर क्या होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगी, और जो साइटोप्लाज्म है वो बहुत ही गाढ़ा हो जाएगा, कोशिका द्रव्य क्या हो जाएगा, बहुत ही गाढ़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब उसको विभाजन करना है। क्या होगा माइटोसिस के, एक सेल से 2 सेल बनेगी। ठीक है, तो अब जो साइटोप्लाज्म होगा वो बहुत ही पेल कलर का हो जाएगा और बहुत ही थिक हो जाएगा, जिससे वो अपना कॉन्टैक्ट डिवाइड कर सके। क्यों? क्योंकि सेल के पास बहुत सारा साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, तो सेल को रिक्वायर्ड चाहिए कि अपना वो न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो इक्वल करने के लिए वो उसको डिवाइड करे। ओके, अब देखिए इसमें सेल ऑर्गेनेल्स नहीं दिखेंगे। मैंने क्या बताया, साइटोप्लाज्म गाढ़ा हो जाएगा, तो प्रोफेज साइन है कि न्यूक्लियस से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगी, थोड़ी देर बाद न्यूक्लियस हो जाएगा, न्यूक्लियस भी डिसअपियर हो जाएगा, और धीरे धीरे सारे सेल ऑर्गेनेल्स भी डिसअपियर हो जाएंगे। बच क्या जाएगा, जो सेल के बीच में क्रोमेटिन नेटवर्क रहता है वो, अब वो कैसा होगा, पिघलना स्टार्ट होगा, और इस तरह से क्रोमेटिन नेटवर्क जैसे ही पिघलेगा तो इस तरह से देखिए सेंट्रोमियर से बीच में जुड़ेगा और 2 क्रोमेटिड्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा। आपको दिख रहा है जो क्रोमोसोम्स है वो वाला, इस तरह से जो सेल्स के अंदर नेट लाइक स्ट्रक्चर पूरा क्रोमोसोम्स था, वो इस तरह से क्रोमेटिन नेटवर्क डिवाइड होकर क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन कर लेगा और 2 क्रोमेटिड्स का बना हुआ होगा, और बीच में ये डॉट दिख रहा है ये सेंट्रोमियर से अटैच होगा, तो वो पिघल के कैसे इस पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। आया, क्रोमोसोम डिवाइड क्या बोलते हैं, 2 क्रोमेटिड्स अटैच हुए सेंट्रोमियर, 2 क्रोमेटिड्स दिख रही है और सेंट्रोमियर से अटैच हो जाएगी और कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिड्स होगा। ओके, नेक्स्ट फेज में आएंगे मेटाफेज। मैंने आपको कल भी बताया था कि मेटाफेज के अंदर हम सेल को सबसे अच्छी तरह देख पाते हैं, मेटाफेज के अंदर ही हम सेल को सबसे अच्छी तरह हमें स्ट्रक्चर दिखते हैं, क्रोमोसोम्स दिखते हैं। कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि सेल हमें सबसे कौन सी फेज के अंदर दिखते हैं, क्रोमोसोम सबसे अच्छी, क्रोमोसोम्स की बात करें तो क्रोमोसोम्स हमें कौन से फेज के अंदर सबसे अच्छे दिखते हैं, तो वो कौन सा होगा, मेटाफेज। ओके, कंप्लीट डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, वहां पे होना स्टार्ट हुआ था लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कंप्लीट डिसअपीयरेंस हो जाएगा न्यूक्लियर एनवेलप का, और यहाँ पे जो मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर, साइज, क्रोमोसोम्स के टाइप जो पढ़ना होता है वो सबसे इजी हम पढ़ते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, तो मेटाफेज के अंदर ही हम पढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक पॉइंट ध्यान रखना है, अभी तक आपने देखा था, ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, एस्ट्रल रेस का फॉर्मेशन ये आपको दिख रही है, ये तो क्रोमेटिड्स हो गए, ठीक है, ये क्रोमोसोम्स हो गए, बीच में सेंट्रोमियर हो गया, ये जो आपको दिख रहे हैं दीज आर द स्पिंडल फाइबर जो कि क्या कर रहे हैं, क्रोमोसोम्स को पकड़े हुए हैं, और ये यहाँ पे एस्ट्रल रेज है, ठीक है, ये काइनेटोफोर्स है, और क्रोमोसोम्स कम इन द इक्वेटोरियल प्लेन, ये सारे क्रोमोसोम्स इस तरह के थे। अब देखिए ये जो क्रोमोसोम्स है फाइनली क्या हो गए, इक्वेटोरियल प्लेन के अंदर आ गए, इक्वेटोरियल प्लेन के अंदर यानी इक्वल प्लेन में आ जाएंगे। मेटाफेज का यही साइन मार्क करता है कि मेटाफेज के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, वो क्या होते हैं, इक्वेटोरियल प्लेन के अंदर आ जाते हैं। आपको दिख रहा है इस तरह से। वहीं पे हम एनाफेज, देखिए सबसे लॉन्गेस्ट फेज होती है प्रोफेज, ध्यान रखना सबसे लॉन्गेस्ट फेज होती है प्रोफेज, और सबसे शॉर्टेस्ट फेज कौन सी होती है, एनाफेज। अब देखिए यहाँ पे आपको क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं 2 क्रोमेटिड्स के बने हुए। अब ये क्या करेंगे, जो स्पिंडल फाइबर्स हैं एनाफेज के अंदर क्या करेंगे, ये दो सिस्टर क्रोमेटिड्स बोल रहे हैं, यानी एक जैसी दिख रही है इसलिए सिस्टर क्रोमेटिड्स बोल रहे हैं, तो क्रोमोसोम्स क्या करेंगे, पोल्स की तरफ मूव कर जाएंगे, अपोजिट पोल, यानी जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको हम क्या कह रहे हैं, पोल, तो क्रोमोसोम्स क्या होंगे, पोल की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पे पुशिंग एंड पुलिंग मैकेनिज्म होगा, यानी खींचेंगे तो आधे क्रोमोसोम्स ऊपर चल जाएंगे, आधे क्रोमोसोम्स नीचे आ जाएंगे। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि सेल फाइनली आपको टेलोफेज के अंदर दिख रही है कि 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होगी, क्योंकि एक सेल क्या होती है, 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो रही है, ठीक है, तो यही पार्ट क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ से बीच से डिवीजन होना स्टार्ट हो जाएगा, और टेलोफेज के अंदर फाइनली सेल का डिवीजन 2 पार्ट्स के अंदर हो जाएगा, और इसके बाद फाइनली इंटरफेज कंप्लीट हो जाएगी, जिससे एक सेल से, एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा। टेलोफेज के अंदर वापिस देखिए, प्रोफेज और टेलोफेज के अंदर एक है कि प्रोफेज का जस्ट अपोजिट क्या है, टेलोफेज, कभी नहीं भूलेंगे
तो प्रोफेज के अंदर क्या होता है, प्रोफेज के अंदर जैसे न्यूक्लियस था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था, वो डिसअपियर हो गया, लेकिन टेलोफेज के अंदर वापस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने अपना साइटोप्लाज्म भी डिवाइड कर दिया, न्यूक्लियस भी डिवाइड कर दिया, सेल दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होगी। तो जब सेल दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होगी तो सेल को कंप्लीट ऑर्गेनेल्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो वापस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल ऑर्गेनेल्स आ जाएंगे और साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस वाला जो पार्ट होगा ये भी कंप्लीट हो जाएगा। आया समझ में? देखिए कुछ भी हार्ड नहीं है, आपको क्या करना है, 4 फेज पढ़नी है माइटोसिस की। आप स्टार्टिंग करेंगे, माइटोसिस के अंदर 2 फेज होती है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, मींस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कोशिका द्रव्य और केंद्रक का विभाजन। ओके, केंद्रक द्रव्य का विभाजन। तो प्रोफेज सबसे पहली फेज होगी। यहाँ पर क्या होगा, जो न्यूक्लियस होगा और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी डिसअपियर होना स्टार्ट होगी, धीरे धीरे सेल ऑर्गेनेल्स भी डिसअपियर होना स्टार्ट होंगे, एस्टर रेस का फॉर्मेशन होगा और धीरे धीरे क्या होगा, जो क्रोमोसोम्स होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट वो कंडेंस होना स्टार्ट होंगे, पिघलना स्टार्ट होंगे। वो जो एक मैंने आपको बताया था नेटवर्क क्या होता है, जैसे कोई रस्सी बांधकर अपन ने न्यूक्लियस के जस्ट बीच में रख दिए तो वो गठरी जो होगी वो सुलझेगी, वो कंडेंस होगी और इस तरह से क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन हो जाएगा 2 क्रोमेटिड्स के अंदर, और सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलेंगे इनको क्योंकि एक जैसी दिख रही है, और बीच में क्या हो जाएगा, सेंट्रोमियर से ये जुड़ी हुई होगी। मेटाफेज में एक ही ध्यान रखना है कि क्रोमोसोम्स क्या होंगे, इक्वेटोरियल प्लेन के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। एनाफेज के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स पोल की तरफ मूव कर जाते हैं, अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर जाते हैं, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टेलोफेज के अंदर प्रोफेज का जस्ट अपोजिट होता है कि इसके अंदर टेलोफेज के अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा और जो न्यूक्लियस होगी वो क्या होगी, वापस अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगी, वापस सेल ऑर्गेनेल्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। जो मैंने आपको पॉइंट्स लिखे हैं आपको केवल यही याद करने, क्योंकि यहीं पे पूरा कॉन्सेप्ट आ गया। मेन जो पॉइंट्स थे मैंने वही लगाया, आपको डायग्राम बनाना और ये पॉइंट्स आपको याद करने। ओके, अब हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। क्या देखेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस देखेंगे। सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस ये आप कीजिएगा। देखिए पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैंने आपको बताया किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट क्या होता है, सिंगल सेल उससे होता है जाइगोट से, और उसी जाइगोट में कंप्लीट डिविजन्स होते जाते हैं माइटोसिस के थ्रू। तो कह सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म occurs through mitosis, ठीक है, with a single cell and division in zygotic cell। ओके, सेकंड हम लिखेंगे डेवलपमेंट ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, थर्ड लिखेंगे न्यूक्लियो मेंटेन द न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो, एंड फोर्थ हेल्प इन सेल रिपेयर, यानी कोई सेल सपोज करो डैमेज हो गई तो उसको रिपेयर करने का काम भी किससे होता है, माइटोसिस से ही होता है। और ठीक है, और एक चीज और, जो प्लांट्स होते हैं उसके अंदर जो एपिकल पार्ट और जो मेरिस्मेटिक पार्ट है, मेरिस्मेटिक सेल्स, उनके अंदर जो डिवीजन होता है वो किसके अंदर होता है, बाय माइटोसिस। जैसे प्लांट पार्ट उनके कॉर्नर्स के अंदर डिवीजन, यानी प्लांट पार्ट का ग्रोथ भी किससे होता है, माइटोसिस से ही होता है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म अकर्स थ्रू माइटोसिस, डेवलपमेंट ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मेंटेन द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, और हेल्प इन सेल डिवीजन या सेल रिपेयर। सेल रिपेयर यानी कोई भी सेल होती है वो डैमेज हो जाती है तो वापस तो रिपेयर किससे होती है, माइटोसिस से ही होती है। और प्लांट्स के अंदर हम बात करें तो जो मेरिस्मेटिक सेल यानी जो ग्रोइंग पार्ट होता है उसके अंदर वो किससे सेल डिवीजन होता है, वो माइटोसिस से ही होता है।
ठीक है। कल हम पढ़ेंगे मियोसिस। मियोसिस के अंदर सेम ये है, बस मियोसिस दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड है, फर्स्ट और सेकंड। प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज फर्स्ट और मेटाफेज सेकंड। और वहीं पे अगर मियोसिस सेकंड आते हैं तो मियोसिस सेकंड जस्ट माइटोसिस के जैसा ही है, लेकिन अगर बात करें मियोसिस फर्स्ट, उसमें प्रोफेज के अंदर 5 फेज में वो डिवाइड होता है, वो हम देखेंगे किस तरह से उसमें डिवीजन होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।